बड़ी खबर है जहां पर अस्पतालों में मरीजों की जो भीड़ है वो बढ़ गई है। जी हां, पेट दर्द और बुखार के मरीज सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए लंबी लंबी लाइन में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर है जहां पर दोपहर में घर से कम निकलने की सलाह दी जा रही है। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचे। भरतपुर से एक बड़ी खबर है। इलाज के लिए लंबी लंबी लाइन में जो लोग हैं वो लगे हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर में घर से कम निकलने की अब लोगों को सलाह दी जा रही है। तो पेट दर्द और बुखार के मरीज सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको भरतपुर से दे रहे हैं जहां पर अस्पतालों में मरीजों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पारा हाई है, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया था और अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लोगों की देखने की मिल रही हैं, जिसमें पेट दर्द और साथ ही साथ बुखार के मरीज सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इलाज के लिए लंबी लंबी लाइन में जो लोग हैं वो लगे हुए दिख रहे हैं। तो अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह से ये तस्वीरें आई हैं। दिन से गर्मी का प्रकोप बढ़ने की वजह से थोड़े से गर्मी के जो उल्टी दस्त वाले पेशेंट थोड़े बढ़ गए हैं। यहाँ पे पेशेंट जो ज़्यादा आने लगे हैं, तो लोगों को हम तो यही सलाह देना चाहेंगे कि गर्मी में कम से कम बाहर निकलें। दोपहर के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और पूरे बस पहन के निकलें, जिससे क्या है कि ताप से बचा जा सके। लगातार गर्मी बढ़ने से अब अस्पताल में मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से जो मरीज परेशान हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं और अस्पताल में मरीजों की जो भीड़ है काफ़ी वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए, ये दवा वितरण केंद्र है, ओपीडी काउंटर। यहाँ आप देखेंगे तो अस्पताल में जहाँ 2-4 लोग मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इधर सभी जो लोग हैं वो परेशान नजर आएंगे और ये अस्पताल में दिखाने के लिए पहुँच रहे हैं। लगातार इस तरह की जो समस्या है गर्मी से जूझने की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पहले जहाँ 500 के लगभग मरीज आते थे, वहीं अब दुगनी संख्या हो गई है उनकी। और गर्मी को देखते हुए जिस तरीके से मरीजों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अस्पताल में व्यवस्थाएं भी नहीं है। जो पंखे हैं ओपीडी काउंटर पर वो बंद हैं, कई पंखे चालू हैं लेकिन कई पंखे बंद हैं ऐसे में। लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर दवा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? मुझे फीवर आ रहा है। फीवर है, फीवर। दवाई लेने पहुँचे? हाँ जी। गर्मी से लगातार गर्मी तो है ही है सर, गर्मी तो है, परेशानी तो है लोगों को यहाँ पे। चिकित्सकों का कहना है कि अभी हीट वेव जब आएगी तो हीट वेव से संबंधित पहले ही जो तैयारियां हैं अस्पताल में वो करिए। आपका क्या दिखाने आए हो? मैं दिखाने यार, सारे मेरे पेशेंट है, बोलते हैं यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, 32 जाओ, 34 जाओ, इतने परेशान पूछो। दवाई नहीं मिल रही और 2 दिन से परेशान है। कब से बढ़ती है? परसों से बढ़ती है मेरे पेशेंट। ये इस तरह की भी समस्या है अस्पताल में। इस तरह की भी समस्या है अस्पताल में कि यहाँ दवा नहीं मिल रही है, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। उससे भी मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं और थक हार करके कई मरीज तो जो है वो इस तरीके से बैठ जाते हैं जब उनका नंबर नहीं आता है। तो उनका कहना है कि जो मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं उनको जो बेहतर सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस हिसाब से जो है समस्याएं मरीजों की ज़्यादा हैं और यहाँ काउंटरों पर भीड़ और लाइन लगी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। और इसी बीच कोटा से एक बड़ी खबर है जहां पर भीषण गर्मी का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लोग तेज गर्मी से बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच चुका है और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ही मरीजों और उनके परिजनों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। कई जगह पंखे नहीं है, कूलर खराब पड़े हुए हैं, ओपीडी में भारी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें कोटा की सामने आई हैं जहां पर देखिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को किस तरीके से जो परेशानी है वो झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी का दौर जारी है और पारा 42 डिग्री के पास पहुंच चुका है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर में हम पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं ओपीडी में मरीजों और उनके तीमारदारों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
दिन में भीषण गर्मी के चलते न केवल अस्पताल में आने वाले मरीजों बल्कि उनके परिजनों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहां आप देख सकते हैं मरीजों उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन कहीं जगह आपको पंखे उपलब्ध नहीं हैं तो कहीं कूलर खराब पड़े नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होने जा रही है। लाइनें बहुत लंबी, आरजीएचएस प्राइवेट में चल नहीं रहा, इसकी वजह से पब्लिक यहाँ पे आ गई है और इसी वजह से देखिए आप कितनी लंबी लाइन है। सुबह 8 बजे से खड़े हुए, अभी तक नंबर नहीं आ रहा है। काउंटर संख्या बताइए, आप बताएं साहब क्या कहना चाहते हैं। ये काउंटर संख्या जो है इनकी 2 ही चल रही हैं। इस भीड़ को देखते हुए 3-4 की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मी का मौसम है और यहाँ पर जो फैन लगे हुए हैं वो भी डिस्टेंस में लगे हुए हैं, तो पूरा कवर एरिया नहीं हो पा रहा है। बहुत तेज गर्मी हो रही है, गरम गरम हवा चल रही है। देखिए दूसरी ओर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं और सबसे बड़ी और अहम बात है कि पूरी ओपीडी के मेन गेट के आसपास मात्र आपको एक ही पंखा नज़र आएगा। कूलर तो दूर की बात, ओपीडी के इस कक्ष में पंखे तक की कमी साफ तौर पे नज़र आ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऐसे में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस ही नहीं बल्कि कई बड़े अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी कतारों में कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है और जो है गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोटा से न्यूज़ 18 आसान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी बीच अजमेर से एक बड़ी खबर है, जहां पर अजमेर यातायात पुलिस की बाजार में एक कार्रवाई देखने को मिली है। दुकान के बाहर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अस्थायी अतिक्रमण से यातायात जो है वो भी प्रभावित हो रहा था। बाजार के इलाकों में 5 से 10 फीट तक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण और वाहन खड़े होने से जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई थी। व्यापारियों से की गई है समझाइश, सामान को भी जब्त किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त अजमेर से आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी दिखा रहा है। अजमेर यातायात पुलिस की बाजार में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आप देखिए दुकान के बाहर यहाँ पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। अस्थायी अतिक्रमण से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। बाजार के इलाकों में 5 से 10 फीट तक जो अतिक्रमण है वो किया गया था। अतिक्रमण और वाहन खड़े होने से जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई थी। व्यापारियों से भी समझाइश की जा रही है, सामान जब्त किया गया है। आज हमने इधर बजमेन जो मार्केट है, मदार गेट, कवंडसपुरा, जैन नमकीन, जहाँ पे रोड पे काफी दुकानदार आगे बढ़ गए, 3-3, 4-4 फीट का अतिक्रमण कर रखा है और ठेले वगैरह खड़े थे उन सबको हटवाया है और सामान जब्त किया है 60 पुलिस एक्ट के अंदर। और जितना भी अतिक्रमण उनको समझाइश करके पीछे भी हटाया है और सामान जब्त किया। अभी हमारा ट्रक खाली करके आता है, उसमें आगे भी हम कार्रवाई करेंगे उसके लिए। तो अजमेर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दुकान के बाहर अस्थायी अतिक्रमण को भी यहां से हटाया गया। अस्थायी अतिक्रमण से यातायात प्रभावित हो रहा था। अजमेर की तस्वीर है, बाजार के इलाकों में 5 से 10 फीट तक ये अतिक्रमण किया गया था। तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। अजमेर यातायात पुलिस की बाजार में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दुकान के बाहर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। तो तस्वीर आप देखिए अजमेर की आई है। दुकान के बाहर अस्थायी अतिक्रमण को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। अस्थायी अतिक्रमण से जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा था। बाजार के कई इलाके हैं जहां पर 5 से 10 फीट तक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण और वाहन खड़े होने से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी और फिर पुलिस वहां पर पहुंची और एक बड़ी कार्रवाई वहां पर की गई है। अजमेर की ये तस्वीर आप देखिए, अस्थायी अतिक्रमण से यातायात प्रभावित हो रहा था। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। बाजार के इलाकों में 5 से 10 फीट तक के तस्वीरें जो आई हैं वहां पर आप देखिए अतिक्रमण किया गया था। पुलिस पहुंची है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि ट्रैफिक की दिक्कत हो जाती है, वहां पर भीड़ लग जाती है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही थी। पुलिस पहुंची, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, अजमेर यातायात पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार बाजार में जो है समस्याएं बनी हुई थी, अतिक्रमण की समस्याएं बनी हुई थी। लोगों ने 5 से 10 फीट तक का जो है अतिक्रमण कर लिया था, जिसके कारण काफी समस्याएं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी। कई बार जो है नगर निगम की ओर से समझाइश की गई, यातायात पुलिस की ओर से समझाइश की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज जो है मदार गेट, कवंडसपुरा, पड़ाव क्षेत्र में जो है आगे सामान निकाल कर रखा गया था, उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही सबको हिदायत दी गई है कि अगर वो फिर से करेंगे तो फिर सामान को सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात को सुचारू बनाने के लिए ये जो कार्रवाई है अजमेर के शहर के अलग अलग बाजारों में
निरंतर जारी रखने की बात जो है यातायात पुलिस की ओर से की गई है। बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।